आज जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे और जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अपवाह तंत्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अपवाह तंत्र जिसे कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। टॉपिक क्या है दोस्तों? इसे कहा जाता है अपवाह तंत्र। हेडिंग बनाइएगा, अपवाह तंत्र कहा जाता है जिसे कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। क्लियर हुआ? ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है या इसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये हमारा टॉपिक हो। अब इसमें हमें 3-4 डायमेंशन हमें पढ़ना है। अब क्या क्या हमें इसमें पढ़ना रहेगा, इस बात को मैंने बता रहा हूँ। इसमें एक टॉपिक आपको मिलेगा भारत की नदियाँ। टॉपिक इसमें मिलेगा भारत की नदियाँ। हालांकि भारत की नदियाँ भी देखना है, झील भी देखना है, जलप्रपात भी देखना है। ये सभी टॉपिक पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। बहरहाल इसमें जो टॉपिक एक मिलेगा उसे कहा जाता है भारत की नदियाँ कहा जाता है। पहला पॉइंट, भारत की नदियाँ। अब देखिएगा, इस भारत की नदियों में अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों ने सुना होगा सिंधु नदी तंत्र का नाम सुना होगा। इस पे हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है आपका सिंधु नदी तंत्र के बाद एक गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। और फिर आप जाओगे उधर तो आप ब्रह्मपुत्रा नदी सिस्टम को देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा। फिर आप देखोगे दक्षिण भारत की नदियां, जो आपके टॉपिक रहेंगे उसे कहते हैं दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां, इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की नदियां। ये आपके 4 डायमेंशन है। इसी में आपको मिलेगा नर्मदा, और दक्षिण भारत में ही मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा नर्मदा और ताप्ती। जैसे यहाँ पर नर्मदा हुआ, सब टॉपिक है ये, यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ का क्या क्या पढ़ना है। डायमेंशन लिख लीजिएगा। नर्मदा हुआ, नर्मदा के बाद आपका ताप्ती हुआ, गोदावरी हुआ। मैं इधर थोड़ा सा हो जाऊं, लाइट आ रहा है। गोदावरी हुआ, कावेरी हुआ, कावेरी के बाद कृष्णा हुआ। ये सभी बातें आप क्या करोगे, इस सभी बातों को हमें ध्यान रखना। अब यहाँ देखिएगा, सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या टॉपिक हमें देखना है, इस बात को लिखिएगा। सिंधु के सामने झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये आपको मिलेगा, ब्यास। ये बातें समझ में आ गई? ये हमें पढ़ना है। ये कहा जाता है सिंधु सिस्टम को बोला जाता है। आगे चलिएगा, गंगा रिवर सिस्टम को आप समझो, गंगा नदी तंत्र को। गंगा के जब सिस्टम को आप देखोगे तो गंगा के जो सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा की सहायक नदियां, गंगा की उत्तर दिशा से सहायक नदियां और दक्षिण दिशा से सहायक नदियां। उत्तर दिशा से सहायक नदियां, और यहां पर हमें देखना होता है दक्षिण दिशा से सहायक नदियां। ये चीजें आपको देखना होगा। उत्तर दिशा से जैसे आपको महानंदा, कोसी, गंडक, रामगंगा, घग्गर, ये सभी नदियां जो हैं गंगा की उत्तर की दिशा से आकर मिलने वाली नदियां हैं जो गंगा से मिलती है। दक्षिण दिशा जैसे सोन नदी हुआ, आप यमुना हुआ, ये आपकी सभी सहायक नदियां हैं। यहीं पे मैं गंगा के साथ यहीं पर एक टॉपिक और मिलेगा, यमुना। और यमुना की सहायक नदी हम बात करेंगे तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? केन है, बेतवा है, और ये चंबल है, और सिंध है। तो ये टॉपिक भी हमें क्या करना है, इन टॉपिक को भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। और फिर आगे ब्रह्मपुत्रा, और इस ब्रह्मपुत्रा में देखेंगे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां। इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां। क्लियर हो गया?
ये हमारे टॉपिक रहेंगे और इस टॉपिक पर भी हम लोग क्या करेंगे, आप सभी लोगों से इन टॉपिक पर हम क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर बात किया जाएगा। तो पहला जो टॉपिक आप लोग बनाइएगा, उस पहले टॉपिक को लिखिएगा भारत की नदियाँ या ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया। अब चलिएगा, मैं टॉपिक को ओपन कर रहा हूँ। एक एक टॉपिक, एक एक डायमेंशन हमें पढ़ना है। सिंधु को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गंगा को पढ़ेंगे, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्रा को पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे आपको प्रश्नों की श्रृंखलाओं की तरफ। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ। ये है आपका अपना प्यारा सा भारत, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका अपना प्यारा सा भारत। ये पूरा प्यारा सा भारत जिस पे हम क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे और इस पर हम क्या करेंगे, आपसे चर्चाएं परिचर्चाएं। देखिएगा, ये आपका स्टेट और यूनियन टेरेटरीज दिया गया है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। कौन सी नदी कैसे जाती है, इस पर भी हम आप लोगों से क्या करेंगे, बात करेंगे। बहरहाल ये देखिएगा, ये है आपको मैप। उधर मैंने आपको प्लेन मैप के माध्यम से दिखाया, बहरहाल यहाँ पर जो है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये मैप आप देखिएगा। देखिएगा, अभी सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। 2 क्लास में पूरा, जो 3 क्लास है एटलीस्ट, हो सकता है 2 से 3 क्लास में पूरा आपको अपवाह तंत्र आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे कई सारे टॉपिक को, सब टॉपिक को भी हमें देखना है और उस सब टॉपिक को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये आप देख रहे होंगे, ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखिएगा, इसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु नदी कहा जाता है, सिंधु नदी कहा जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा होगा, ये है आपका रावी नदी, ये है आपका ब्यास, ये है आपका सतलज। ये क्या हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये है आपका झेलम। तो झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, सीरीज याद रखिएगा दोस्तों, सीरीज याद रखिएगा। इसे कहा जाता है, ये है आपका झेलम नदी। मैं टॉपिक को ओपन कर दिया हूं, इसे कहा जाता है झेलम नदी। अगला देखिएगा, ये सिंधु को लिखा, ये झेलम को लिखा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कहा जाता है रावी नदी, इसे कहा जाता है रावी नदी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे, ये है आपका ब्यास, इसे कहा जाता है आपका ब्यास, इसे कहा जाता है आपका ब्यास। देखिएगा, ये जो है आपका नीचे वाला, ये है आपका ब्यास। और यहाँ पर जब आप चलेंगे, इसके बाद ये जो सिस्टम है उसे कहा जाता है आपका, ये है आपका सतलज। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, ये बातें मैंने आपको लिखा, जो ये 5 नदियों का जो सिस्टम आपको दिख रहा है, इस 5 नदियों के सिस्टम में आप यहाँ देख रहे होंगे सिंधु नदी है। तो सिंधु का उद्गम कहाँ से है, सिंधु नौ, आधा नौ है ना, तो ये चेमा युंगडुंग एक नाम मिलेगा, और उसी चेमा युंगडुंग के पास से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो लिखिएगा चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग के पास से ये सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ पर है, तो ये देख रहे होंगे आप, तिब्बत यानी कि चाइना के क्षेत्रों में ये मिलेगा आपको, जिसे चेमा युंगडुंग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। पहला पॉइंट। अगला देखिएगा, कह रहा है झेलम। आप समझिएगा, ये है आपका झेलम, झेलम नदी, यहाँ पे समझिए झेलम का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से निकलेगा। ये झेलम जो है, ये बेरी नाग के पास से निकलता है। बेरी नाग, नाग किसी के सर में पड़ जाएगा, वो क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बेरी नाग। अब देखो ये हो गया। अब देखोगे चिनाब, झेलम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको रावी, ब्यास, रावी और ब्यास जो है ये आपको मिलेगा। रावी और ब्यास को कहा जाता है, ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलते हैं। ये रावी और ब्यास ये कहाँ से निकलते हैं, रोहतांग दर्रे के पास से निकलते हैं। रावी और ब्यास जो है ये रोहतांग दर्रा है,
इसी रोहतांग दर्रे के पास क्या मिलता है, ये आपको मिलेगा। ये क्लियर हो गया। रोहतांग दर्रे के पास से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे के पास। अगला देखो, सतलज कहाँ से निकलती है। तो जो सतलज आपकी निकलती है, आप यहाँ पे देख रहे होगे, तो सतलज यहाँ से आपकी निकलती है, उसे कहा जाता है राकस ताल। बातें क्लियर हो गई। सतलज कहाँ से निकलेगा, ब्यास और रावी कहाँ से निकलेगा, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु, झेलम, चिनाब। और एक चिनाब यहाँ पे नहीं लिखा गया है, और जो चिनाब नदी होती है वो बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। चिनाब लिख लीजिएगा। चिनाब रिवर जो है ये बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, बारालाचा दर्रा के पास से निकलती है। ये पहला पॉइंट आप नोट करिएगा। ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपकी सिंधु नदी कहाँ से निकलेगी, झेलम नदी कहाँ से निकलेगी, रावी और ब्यास कहाँ से निकलेगी, सतलज कहाँ से निकलेगी, और चिनाब का उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है। क्लियर हो गया। प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा जाता है कि आप सिंधु का उद्गम स्थान को आप बताइए। तो सिंधु का उद्गम स्थान आपका क्या होगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ये आगे की तरफ जाएगा, और ये आप देख रहे होंगे सभी जो मिल करके जहाँ पे मिल रही हैं पाकिस्तान में, उस प्लेस को कहा जाता है मिठन कोट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मिठन कोट के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा, ये अपने जो मिलन स्थान है इनका, उसे कहा जाता है मिठन कोट कहा जाता है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर हो गया। ये चलिएगा, अगला पॉइंट आप बताइएगा। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला आपसे क्या कह रहा है, ये बात आपने लिख लिया, ये बात आपने समझ लिया। अभी मैं इसको और भी ओपन करूंगा। अभी मैं धीरे धीरे टॉपिक को मैं ओपन कर रहा हूँ, आगे की तरफ मैं आपको स्लाइड को और टॉपिक को आगे की तरफ मैं लेकर के चल रहा हूँ। चलिएगा, तो आप पहली बात जो है आप अपने कॉपी पेन में इस बात को लिखिएगा, सिंधु नदी तंत्र को जो है आप लिखने की कोशिश करिएगा। तो सिंधु नदी तंत्र जो है, इस सिंधु नदी तंत्र में जो नदियां थी उसको पहले लिखिएगा, सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र लिखिएगा। और इस सिंधु नदी तंत्र में पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखिएगा, नदी और उद्गम स्थान, डैश करके लिखिएगा उद्गम स्थान, पहला पॉइंट। अगला कह रहा है यहाँ पर नदी, और ये है आपका उद्गम स्थान कहा जाता है सिंधु। सिंधु का मतलब होता है, इसे कहा जाता है आधा नौ है, तो इसका मतलब ये चेमा युंगडुंग के पास से। ये कहाँ से निकलती है, चेमा युंगडुंग के पास से ये क्या करती है, सिंधु निकलती है। सिंधु के बाद आपका क्या मिलेगा, सिंधु नदी के बाद आपको मिलेगा, आप देखोगे सिंधु नदी के बाद झेलम चेनाब। झेलम कहाँ से है, बेरीनाग। चेनाब कहाँ से निकलती है, लिखिएगा चेनाब। ये चेनाब आपका बारालाचा दर्रे के पास से है, ये बारालाचा दर्रा के पास से निकलती है। आगे चलिएगा, रावी और ब्यास, रावी और ब्यास ये दोनों आपको मिलेगा रोहतांग दर्रा के पास, रोहतांग दर्रा के पास से मिलेगा। मैं आगे भी इसको लिखूंगा, रोहतांग दर्रा के पास से। और लास्ट में एक और पॉइंट आपको मिलेगा जिसे कहा जाता है सतलज, और ये सतलज आपका कहाँ से मिलेगा, सतलज कहा जाता है राकस ताल, राकस ताल। तो ये चीजें थी आपका सिंधु नदी तंत्र। मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र को भी मैंने आपको यहाँ पर सभी बातें जो था सिंधु नदी तंत्र को, वो मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर डिस्कस किया। ये कौन सा रिवर है, कहाँ से उद्गम होता है, इस बात को हम लोगों ने क्या किया, जाना और समझने की कोशिश किया। आगे मैं लेके चलता हूँ अगले पॉइंट की तरफ। चलिएगा, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, मैं मैप के माध्यम से लेके चल रहा हूँ। एक एक बात हमें समझना है।
देखो ये चीज थी भाई, अभी ओपन मैंने किया है, क्योंकि इसके अंदर पर्वत भी है, इसके अंदर सहायक नदियां भी है, मैं उसको अभी आपको बता नहीं रहा हूं। आगे देखिएगा, अगला है आपका, ये पार्ट आप देख रहे होंगे, क्लियर है। और यहां पर आप देख रहे होंगे ये है आपका यमुना, दैट इज कॉल्ड गंगा। और ये है आपका यमुना। गंगा और यमुना, यमुना जो है ये यमुनोत्री से निकलती है। यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, पहला पॉइंट। गंगा जो है ये गंगोत्री से, यमुनोत्री मतलब इसे कहा जाता है बंदर पूंछ भी कहा जाता है, मैं आगे बताऊंगा, ये सभी बातें डिस्कस करूंगा। बंदर पूंछ इसे कहा जाता है, इसे बंदर पूंछ कहा जाता है, लिख लीजिएगा, ये बंदर पूंछ के पास से निकलती है। ये आपके बंदर पूंछ के पास से ये क्या करती है, निकलती है। गंगा जो निकलती है दैट इज कॉल्ड गंगोत्री। गंगा जो है ये गंगोत्री के पास से क्या करती है, गंगा का जो उद्गम है, ये गंगा का उद्गम आपका गंगोत्री के पास है। तो यमुना का उद्गम यमुनोत्री के पास, गंगा का उद्गम गंगोत्री के पास। अब आगे चलिएगा, देखिएगा, ये आगे जब ये नदियां आपकी जाएंगी तो ये है आपका गंगा, और यहां से मिलेगा आपका ये दैट इज कॉल्ड यमुना। और फिर जब आप आगे की तरफ देखोगे तो यही जो है आगे जाएगी, तो ये लास्ट में कैसे जाएगी मैं आपको बताऊंगा। ये जहां पानी आपकी गिरा रही है उसे कहा जाता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का मतलब दोस्तों होता है ये सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है। अभी एक एक बात मैं ओपन कर रहा हूं, इसे सुंदर वन का डेल्टा भी कहा जाता है। अब देखिएगा, यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसकी सहायक नदियों में आपको ये मिल रहा होगा गोमती, ये है आपकी गोमती, ये है आपका घाघरा, ये है आपका गंडक। लिखिएगा, ये घाघरा ये गोमती आपको मिल रहा होगा, गोमती। और ये है आपका गोमती के बाद ये है आपका घाघरा, और घाघरा के बाद ये है आपका गंडक, ये है आपका गंडक। क्लियर हो गया, गोमती घाघरा और गंडक, ये है आपका गोमती घाघरा और गंडक। अब आगे की तरफ चलिएगा, इसके बाद से जो नदियां हैं वो नदियां आपकी यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। जब आप इधर से आओगे तो एक रिवर मिलेगा दैट इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा, और ये ब्रह्मपुत्रा आपकी यहाँ से आगे की तरफ आपकी बढ़ रही होंगी, और ये है आपका ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम स्थान है वो होता है आपका मानसरोवर, कहीं लिख लीजिएगा, मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा भी। मानसरोवर के पास से जो है, इसी मानसरोवर के पास से ये ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम होता है। मैं एक एक बात आपको क्लियर कराऊंगा, अभी मैं ओपन कर रहा हूं सारी बात को। ब्रह्मपुत्रा से क्या होती है कि इसका इसी ब्रह्मपुत्रा के पास से, मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम होता है। आगे मिलेंगी लोहित, दिबांग, दिव्यांग, ये सब आगे भी छोड़ दीजिएगा। तो ये ब्रह्मपुत्रा आपकी आगे की तरफ चली आई, माजुली द्वीप का निर्माण की, वो एक अलग कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये यहां से आप देखोगे मणिपुर से एक रिवर निकलती है दैट इज कॉल्ड बराक या मेघना कहा जाता है। ये जो है सहायक नदियां बनेंगी। ये ब्रह्मपुत्रा आगे जाएगी, यमुना के नाम, जमुना, यमुना नहीं जमुना के नाम से जानी जाएगी, और ये गंगा की दो वितरिकाएं हो जाएगी, एक हुगली के रूप में डिवाइड हो जाएगी और एक भगीरथी। तो ये आगे की तरफ गई और ये पद्मा के नाम से आगे गई, और जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा मतलब वही जमुना मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्रा यानी कि ये
ये किस नाम से कही, पद्मा के नाम से। और यहाँ पे पद्मा के बाद आप एक नदी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड बराक। तो ये लास्ट में जो फाइनली एक जनरल उपना गिराती है वो मेघना या बराक के नाम से ये क्या करती है, गंगा अपने वाटर को फॉल करने का काम करती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो लास्ट में ये देखो, ये चीजें और भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहरहाल अभी मैं आपको इतनी छोटी छोटी बातें मैं आपको एक डायग्रामेटिकली रूप से मैं आपको ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। अगला देखिएगा, अगला आप देखोगे जब, एक बात आप यहाँ पे समझो, एक होता है ट्रिक होता है के बीएससी करी। देखो एक होता है बेतवा, ये होता है आपका के, ये देखो केन, केन नहीं लिखा यहाँ पे, तो केन होता है, फिर बेतवा होता है, एक होता है सिंध, केन बेतवा और सिंध, और ये होता है चंबल, ये होता है आपका चंबल। केन बेतवा सिंध चंबल, ये जो सभी नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपकी यमुना की क्या है, ये यमुना की आपकी क्या है, ये सहायक नदियां हैं। यमुना की क्या है, ये सहायक नदियां हैं। इस बात को भी हमें क्या करना है, इस बात को भी हमें क्या करना है, इस बात को समझना है। तो आप याद रखिएगा केन बेतवा सिंध चंबल ये सभी यमुना की क्या है, ये सहायक नदियां हैं। आगे चलिएगा, अगला बात मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। अगला बात ये है आपका लूनी नदी। ये रन ऑफ कच्छ में देख रहे होंगे, रन ऑफ कच्छ में जो अरावली का पर्वत है उसी के पास से ये राजस्थान से निकल रही है। और एक ऐसी नदी जो राजस्थान में ही क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, उस नदी को कहा जाता है लूनी नदी। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे साबरमती, ये खंभात की खाड़ी में जाकर के अपने पानी को वाटरफॉल करती है। आगे देख रहे होंगे माही नदी, मैं सब एक एक फैक्ट आपको लिखाऊंगा। ये माही नदी है, ये देखिएगा, माही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से जाती है, इस कर्क रेखा को माही नदी 8 बार क्या करती है, कट करने का काम करती है। तो ये बात भी आपको क्या करना है, इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना। अब आगे चलिएगा, हल्का हल्का मैं टॉपिक ओपन कर, यहाँ पे देख रहे होगे कोसी, और ये है आपका गंडक, और यहाँ पे आपको मिलेगा महानंदा। तो ये गंडक जो है यूपी बिहार का सीमा पे है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, और गंडक महानंदा जो है पश्चिम बंगाल और आप बिहार के बॉर्डर पे है। दोनों के सीमा रेखाओं को क्या करता है, ये निर्धारित करता है। एक बार पूरी क्लास को एक समरी के रूप में आप पूरी बातों को आप क्या करिएगा, आप पूरी बात को पूरी समरी के रूप में आप क्या करिएगा, समझिएगा। आगे चलिएगा, इसके बाद मैं देखे, ये देखो सोन रिवर एक आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, सोन नदी। ये सोन जब आपको ऊपर की तरफ जाएगा तो सोन देख रहे होंगे, ये गंगा नदी में मिलने वाले को, जो गंगा के रिवर के सिस्टम में जाती है उसे कहा जाता है सोन। अब आगे देखिएगा, ये आपका एक सिस्टम दिख रहा होगा, ये है आपका नर्मदा, ये है आपका नर्मदा, और ये है आपका ताप्ती। नर्मदा और इसे कहा जाता है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब आगे चलिएगा, अब ये देखो, ये है आपकी गोदावरी। गोदावरी जो है ये त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है, दिख रहा होगा आपको महाराष्ट्र में। और यहाँ पे कृष्णा, कृष्णा जो है ये महाबालेश्वर के पास से निकलती है, महाबालेश्वर लिख लीजिएगा। और ये जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। ये आपको त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है। तो जो गोदावरी है ये त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है, बना लीजिएगा। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है। महाबालेश्वर जो है, ये महाबालेश्वर कहाँ से निकल रही है, तो महाबालेश्वर आपका ये कहाँ से निकल रही है, कृष्णा नदी जो है ये कृष्णा महाबालेश्वर से निकल रही है। कृष्णा जो है यह कृष्णा महाबालेश्वर के पास से उद्गम होने वाली नदी है। क्लियर हो गया।
ये देखो कच्छ की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती गई, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे बनता है, इसको मैं अभी अभी आपको यहीं पे रोकता हूँ। देखो इंद्रावती नदी आप देख रहे हो, ये यहाँ पर दिख रहा होगा महानदी, ये देखो ये जो लिखा है महानदी, और इसी महानदी को आप देख रहे होगे ये आपका उड़ीसा के क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में। इसकी सहायक नदी कई बार पूछा जाता है, महानदी की सहायक नदी कौन है, तेल किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है, ये बात याद रखिएगा। अब आगे चलिएगा, इधर से आ जाओ। कई बार दक्षिण से भी नदियों का सीरीज पूछा जाता है। देखो ये तो कृष्णा है, कृष्णा की सहायक नदियां ये दिख रहे होगे, पेन्नार ये है आपका, तो यहां पर देखोगे नीचे से आप जाएंगे तो कावेरी, कावेरी ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है, ये भी पूछा जाता है कावेरी कहाँ से निकलती है, तो लिख लीजिएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से जो नदी उद्गमित होती है उस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी उद्गमित होती है, दैट इज कॉल्ड कावेरी। अब ये देखिएगा, ये एक आपको मोटा मोटा अंदाजे के रूप में मैंने आपको क्या किया, आपको ये पूरा का जो पूरा सिस्टम था, पूरा एक पूरे सिस्टम को मैंने क्या किया, आपको एक पूरा सिस्टम आपको मैंने बताया। तो ये आप इसका जो है आप इसको अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये प्रश्न आपसे कहीं भी कभी भी आपसे टपक करके प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और एक मैप के माध्यम से मैं आपको पूरा एक प्लेन मैप के माध्यम से इसको पूरा मैं आपको ड्रा करके मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। चलिएगा, तो एक प्लेन मैप के माध्यम से, चूंकि आपको जो पीपीटी के रूप में भी हम लोग को देना है ये बातें, तो ये चीज़ें आपको एज ए पीपीटी के रूप में भी आपको ये बातें आपको मिल जाएंगी। तो चलिएगा, ये पहली चीज़ सिंधु नदी तंत्र और एक प्यारा सा भारत के मैप को आप क्या करिएगा, ड्रा करिएगा। चलिएगा, एक प्यारा सा भारत के मैप, और उस भारत के मैप को जब हम क्या करेंगे यहाँ पर ड्रा करेंगे, ये समझिएगा, ये रहा है आपका भारत का मैप, बना लीजिएगा। और देखिएगा पूरे सिस्टम को मैं आपको एक बार आपको अपडेट करके मैं बता रहा हूं। ये है आपका सिंधु नदी, ये रहा है आपका सिंधु नदी, और सिंधु मिलेगी कहाँ, उस प्लेस को बोला जाता है मिठन कोट, उसे बोला जाता है मिठन कोट। अब देखिएगा यहां पे आप जाओगे, दैट इज कॉल्ड चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास से ये क्या करता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास से ये क्या करती है, यहां पे जाती है। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, क्लियर हो गया। आगे चलिएगा, अब देखिए सिंधु झेलम जो है ये इसके पैरेलल में बहने वाली नदी है। झेलम जो है यहाँ लिखिएगा, ये झेलम उसी कलर से मैं लिखूंगा, झेलम, झेलम जो है बेरीनाग के पास से निकलती है, बेरीनाग के पास से झेलम नदी का उद्गम स्थान होता है। अब देखिएगा सिंधु झेलम, आगे चलेंगे तो आपको मिलेगी चेनाब, कलर को मैं चेंज कर लेता हूं, ये कर लीजिएगा चेनाब, चेनाब नदी ये रखिएगा चेनाब, चेनाब
ये आपका बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, बारालाचा दर्रा के पास से चेनाब निकलती है। आगे चलिएगा, दो नदियां और आपको मिलेंगी इसी के पैरेलल में, एक आपको मिलेगा रावी और एक मिलेगा आपको ब्यास। रावी और ब्यास दोनों ही आपको मिलेगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा के पास से ये आपको मिलेगी रावी और ब्यास। लिख लीजिएगा इसे, ये होगा आपका रावी और ये होगा आपका ब्यास। तो रावी और ब्यास आपको मिलेगा। और लास्ट में आपको एक और रिवर मिलेगी, उसको बोला जाता है, कलर को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, और ये जाती है आपके लास्ट में, दैट इज कॉल्ड सतलज। सतलज जो है ये आपको मिलेगी सतलज जो मिलती है राकस ताल के पास से उद्गमित होती है, राकस ताल कहा जाता है। तो राकस ताल के पास से जिसका उद्गम होता है उस रिवर को बोला जाता है क्या, उस रिवर को बोला जाता है, ये उस रिवर को बोला जाता है सतलज रिवर, सतलज नदी। ये सभी बातें मैंने आपको एक एक बात करके आपको डिस्कस कर दिया, ये बातों को आप बना लीजिएगा। ये सभी चीज़ों को मैंने आपको 1 2 3 4 5 कलर, ये 5 डिफरेंट कलर में मैंने आपको बना करके और इसी तरीके से आपको खूबसूरती से और इसी जज्बा के साथ आपको इस बातों को बनाना है। पहला पॉइंट, उत्तर भारत की नदियों के पहले मैप को मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। आगे चलिएगा, इसके बाद अगला पॉइंट मैं लेके चलता हूं आपको। और अगला पॉइंट जब आप चलेंगे यहाँ पर तो फिर से आप एक बार मैप को ड्रॉ करिए और मैं आपको गंगा वाले रिवर सिस्टम को भी मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पर बना के दिखलाता हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे, ये है आपका गंगा और यहां से आपको एक इसकी सहायक नदी मिलेगी, दैट इज नोन एज यमुना। मैं बताऊंगा गंगा का निर्माण कैसे हुआ, इसके बाद में टॉपिक को मैं बताऊंगा। बहरहाल जो गंगा निकलती है वो गंगा आपके गंगोत्री के पास से निकलती है, गंगोत्री के पास से गंगा का उद्गम स्थान है। और जो यमुना है इस यमुना को बोला जाता है यमुनोत्री। यमुना जो है यमुनोत्री के पास से निकलती है और गंगा जो है ये गंगा जो है ये गंगोत्री के पास से क्या करती है, ये गंगा का उद्गम स्थान है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, गंगा का जो उद्गम स्थान है और ये है आपका यमुना का उद्गम स्थान। गंगा यमुना, यमुना यमुनोत्री के पास से है, गंगा गंगोत्री के पास से है। और दोनों जहाँ पे जिस प्लेस पर मिलती हैं उस प्लेस को आप लोगों को पता ही होगा, इलाहाबाद या प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागराज। ये बात याद रखिएगा, जहां पर गंगा और यमुना यही प्रयागराज में क्या करती हैं, गंगा और यमुना का क्या होता है, गंगा और यमुना का मिलन स्थल है। इस बात को याद रखिएगा, गंगा और यमुना का क्या है, यहाँ पर मिलन स्थल है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आगे चलिएगा, अगला पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला पॉइंट को, अगले पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो ये गंगा, अब देखिएगा ये चीजें मिला, अभी मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। ये गंगा आगे की तरफ जाई तो एक इसकी शाखा हुगली के रूप में डिवाइड हो गई और एक शाखा भगीरथी के रूप में आगे जाती है। तो इसको लिख लीजिएगा, एक शाखा इसकी भगीरथी होगी और एक शाखा जो होती है उसे कहा जाता है हुगली, कहा जाता है हुगली के रूप में चली गई।
दो वितरिकाओं में डिवाइड हो गई। और इधर से आप देखिएगा, और इधर से एक रिवर आ रही थी, और उस रिवर का नाम मैंने दिया था, यहाँ से जो रिवर आ रही थी उस रिवर का नाम दिया गया था दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा। और ये जो ब्रह्मपुत्रा था, ये ब्रह्मपुत्रा आपका कहाँ से निकल रहा था, तो मानसरोवर झील के पास से निकल रहा था, तिब्बत में। लिख लीजिएगा, मानसरोवर के पास से, मानसरोवर यानी मानसरोवर ये तिब्बत के पास से क्या होती है, ये उद्गमित होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये आगे गई तो दिहांग के नाम से क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, दिहांग और दिबांग नदियां मिलेगी, और इसी के नाम से ब्रह्मपुत्रा आगे की तरफ जाती है। बहरहाल आगे जब जाती है तो इसको यमुना कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। यानी कि बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ब्लैक से ही लिखिएगा। तो इसे कहा जाता है जमुना कहा जाता है। और यहाँ से एक नदी निकली थी, उस नदी को बोला जाता है बराक, और ये बराक नदी था। और याद रखिएगा, यमुना और भगीरथी मिलने के बाद ये वाला एरिया दैट इज कॉल्ड पद्मा कहा गया था, पद्मा के नाम से। बहरहाल ये अपने पानी को जो है यही बराक के नाम से ही क्या करती है, बराक के नाम से ही, ये बराक के नाम से क्या करती है, वाटर को क्या करती है, फॉल करती है। यानी बराक के नाम से ये मुहाना बनाने का काम करती है। बराक या मेघना इसे कहा जाता है, बराक या मेघना के नाम से ही क्या करती है, ये पानी को नीचे की तरफ गिराने का काम करती है। बहरहाल ये बातें मैंने आपको बताया, तो ये यमुना बताया, गंगा बताया, ब्रह्मपुत्रा बताया। अब देखो, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यमुना क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका। ये बात आपको क्या करना है, इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। बहरहाल एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और उस बात को आप फिगर को ड्रॉ करिएगा। एक एक बात आपको फिगर के माध्यम से मैं आपको क्या करूँगा, पूरा मैप थ्रू करके आपको मैं बता दूंगा। देखिएगा, ये देखिएगा, क्लियर हुआ। जब आप यहाँ पर जाओगे तो एक बात आपको मिलेगा, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ें मैं आपको अगले पॉइंट को ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, तो ये चीज़ें आपको मिलेगा, ये है आपका यमुना, और ये कहा जाता है आपका गंगा। तो याद रखिएगा, ये है आपका गंगा, और ये है आपका यमुना। जो यहाँ पे मिलता है वो है आपका इलाहाबाद का प्रयागराज। बहरहाल ये बातें मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया। इधर से आपका आया, ये था आपका ब्रह्मपुत्रा, ये बातें आपको याद रहेगा। अब देखिएगा, उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का क्रम आपसे कई बार दोस्तों पूछा जाता है। तो देखिएगा, ये है आपका रामगंगा, रामगंगा। रामगंगा के बाद आप जब इसके नीचे आओगे तो आपको मिलेगा गोमती, गोमती। गोमती के बाद आप देखोगे दैट इज कॉल्ड घग्गर, यहीं पे है ये घग्गर। थोड़ा सा आपको आगे की तरफ मिलेगा, छपरा के आसपास के क्षेत्रों में, तो ये आपको मिलेगा घग्गर, और घग्गर कहा जाता है। और यहाँ पे जब आप आओगे तो ये नाम मिलेगा आपको गंडक, और गंडक के बाद लास्ट में आपको मिलेगी कोसी, और कोसी के बाद आपको एक और नाम मिलेगा महानंदा, महानंदा। ये नदियों का सीरीज है, और ये नदियों का सीरीज जो आपसे ये क्या कर रहा है, कोसी को शोक कहा जाता है। कोसी को हम क्या कहते हैं, कहीं लिख लीजिएगा, कोसी क्या करती है, कोसी को शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, दूसरा अगला पॉइंट आपको मिलेगा कोसी के बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे, गंडक यूपी और बिहार के सीमा का निर्धारण करता है।
गंडक नदी यूपी और बिहार के सीमा को क्या करता है? निर्धारित करता है। अगला पॉइंट क्या है? और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है यहां पर कि महानंदा नदी, और इस महानंदा नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका महानंदा जो है ये आपका यूपी कह रहे हैं, ये आपका पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमा को क्या करता है? निर्धारित करता है। पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमा को निर्धारित करता है। ये बातें क्लियर हो गई? ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये सब बातें आपसे कई बार आपसे पूछा जाता है। यमुना लिख लीजिएगा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहीं लिख लीजिएगा, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस बात को भी क्या करना है आपको? इस बात को भी आपको क्या करना है? याद रखना है कि यमुना जो है ये क्या है? सबसे बड़ी क्या है? ये यमुना जो है सबसे बड़ी क्या है? ये सहायक नदी है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और अगला पॉइंट आप याद रखिएगा, ये यमुना जो है प्रयागराज में गंगा और यमुना का क्या होता है? ये संगम स्थान है। यानी प्रयागराज, मैं आगे बताऊंगा गंगा के पूरे सिस्टम को मैं कल बताऊंगा। प्रयागराज में ही क्या होता है? प्रयागराज में ही क्या होता है? आपका गंगा और प्लस यमुना का क्या होता है? उद्गम स्थान है। मतलब उद्गम का मिलन स्थान, यहाँ पे कर लीजिएगा, मिलन स्थान है। ये मिलन स्थान है, मिलन स्थान है। ये बात भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा अंदाजा दिया आपको। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको केन, बेतवा, सिंध और चंबल। लिख लीजिएगा, ये होता है केन, ये होता है बेतवा, ये होता है सिंध, सिंधु नहीं है सिंध, और ये है आपका चंबल। तो केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये सभी जो नदियां हैं ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपकी किसकी सहायक नदियां हैं। और यहाँ से जब आप जा रहे थे तो ये एक सोन नदी थी जो अमरकंटक के पठार से निकलती है। और ये सोन नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में जाकर मिलने वाली नदी है। और ये दक्षिण से उत्तर की दिशा में जाकर के किससे मिलने वाली नदी? गंगा से मिलने वाली नदी। एक ऐसा रिवर जो दक्षिण से उत्तर की दिशा में जा करके गंगा से मिलता है उसे कहा जाता है सोन रिवर कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आज जो है इतना ही पे रोकेंगे। एक मैंने सिस्टमेटिकली रूप से आपको, एक डायग्रामेटिकली रूप से मैंने थोड़ी बातें मैंने आपको बताया गंगा के रिवर के बारे में और सिंधु के रिवर के बारे में। मैपिंग भी मैंने आपको कराया। और ये आपके ब्रह्मपुत्रा वाले को कल कराएंगे और साउथ के रिवर्स को भी कल हम आपको करा देंगे। और उसके बाद जो फैक्ट रहेगा उस फैक्ट को ही दिखाएंगे। तो इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्लास को कंटिन्यू करूंगा।